आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है इस आज की नई वीडियो में और परमेश्वर के वचन सीखने के लिए। प्रियो, आज हम कुछ एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है। आइए हम सबको निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 43 पद से 47 पद तक पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद इस वचन का अध्ययन करेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्ग पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्ग पिता सिद्ध है। आमीन। प्रियो, आज हम इस वचन में देखते हैं कि हमारा आज का विषय है शत्रुओं से प्रेम। यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, है ना। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम अपने शत्रुओं से प्रेम करें, क्योंकि पहले के समय में, पुराने समय में परमेश्वर ने कहा था कि बदला लेना मेरा काम है, तुम चुपचाप रहो, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। आज हम देखते हैं कि हमें सताने वाले बहुत बढ़ गए हैं, वो हमेशा चढ़ाई करते हैं, लेकिन परमेश्वर इधर 44 पद में लिखा हुआ, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हमें अपने बैरियों से, यानी जो हमारे दुश्मन है, यानी हमारे जो शत्रु हैं, उनसे आज परमेश्वर चाहता है कि हम उनसे प्रेम रखें और हम उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर आज हमसे यही चाहता है कि हम अपने बैरियों से प्रेम रखें। और नीति वचन में परमेश्वर का वचन लिखता है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। परमेश्वर हमें अपने दुश्मनों से, अपने शत्रुओं से बैर रखने के लिए नहीं सिखाता, उससे झगड़ा करने नहीं सिखाता है। परमेश्वर हमको यही सिखाता है कि हम अपने शत्रुओं से प्रेम रखें। यदि वो दुख में है, मुसीबत में है, उनकी सहायता करें। यदि उनको भूख लगी तो उनको रोटी जरूर खिलाएं, और यदि वह प्यासा है तो उसे पानी जरूर पिलाएं। परमेश्वर आज हमसे यही चाहता है कि हम अपने शत्रुओं से प्रेम करें। हमारा आज का विषय यही है कि हम अपने शत्रुओं से प्रेम करें। और क्योंकि परमेश्वर इतना परम पवित्र परमेश्वर है कि वचन में लिखा हुआ है कि जिससे तुम अपने स्वर्ग पिता के संतान ठहरोगे। यदि हम अपने शत्रुओं से, यानी बैरियों से अगर हम प्रेम रखते हैं, तब परमेश्वर कहता है कि तुम स्वर्ग पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर किसी का पक्षपात करता है, परमेश्वर सब पर दया दृष्टि एक साथ करता है। अगर दिन है तो वो बैरियों के लिए भी है, हमारे दुश्मनों के लिए भी है, हमारे जो हमारे भलाई करते हैं उनके लिए भी है। परमेश्वर ऐसा नहीं कि पक्षपात करता है, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता मेरे प्रिय। और परमेश्वर भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। इसलिए आज हम सीखते हैं कि हम अपने बैरियों से प्रेम करना चाहिए, और परमेश्वर भी आज हमसे यही चाहता है कि हम अपने शत्रुओं से प्रेम करें, ना कि उससे झगड़ा करें, क्योंकि परमेश्वर हमारा आप ही न्याय करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध बने जैसा तुम्हारा स्वर्ग पिता सिद्ध है। हमें चाहिए कि हम सिद्ध बने जैसा परमेश्वर सिद्ध है। हम एक दूसरों को क्षमा करें, ना कि उससे हम अपना द्वेष की भावना में जलन करें दूसरे से। ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने शत्रुओं से, बैरियों से, जो हमारी घृणा करते हैं, उनसे चाहता है कि परमेश्वर हम उनसे प्रेम करें, ना कि उनसे ढा करें। परमेश्वर इस वचन में हम आज से यह सिखाना चाहता है कि हम सिद्ध बने और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और शत्रुओं से प्रेम करें। परमेश्वर आज हमसे यही चाहता है। और परमेश्वर कहता है कि वचन में 47 में लिखा है
और 48 में कि क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? अन्य जाति का काम क्या है? अगर वो तुमसे झगड़ा किया तुम भी झगड़ा करो, अगर वो तुमको मारा है तो तुम भी उसको मारो। लेकिन परमेश्वर हमेशा नहीं चाहता। परमेश्वर लिखा है यदि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसकी और दूसरा भी फेर दो। परमेश्वर आज हमसे यही चाहता है। और 48 में लिखा है इसलिए कि चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध बने, उसके वचन पर चलें जैसा हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हम उसके वचन में कान लगाएं तो परमेश्वर हमें आशीष देगा और परमेश्वर हमें उन्नति करेगा और परमेश्वर हमें आशीर्वाद देगा। इसलिए परमेश्वर आज हमसे यही बात करना चाहता है कि हम अपने शत्रुओं से प्रेम करें, घृणा करने वालों का आदर करें। और परमेश्वर हमें यही चीज सिखाता है कि उनके लिए भी प्रार्थना करें और उनको लिए हम आशीष का कारण बन सकें। और इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर हमसे यही बात करना चाहता है और इस वचन पे परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस आपके प्रार्थना करने के लिए, आपके वचन को सुनने के लिए, आपने सहायता मदद की, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जो इस वीडियो को, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो आपने आज वचन को सुने हैं, उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में आशीष का कारण होने पाए। उन लोग भी दूसरों को क्षमा करने वाला और शत्रुओं से प्रेम करने वाला बनाइए। हम प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में आप आशीर्वाद दीजिए। प्रार्थना करते हैं उनके परिवार में आप बहुत ताय से आशीर्वाद दीजिए। प्रार्थना करते हैं उन्हें शत्रुओं से प्रेम करिए। अब तक प्रभु आपने संभाला, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं आपका नाम महिमा होने पाइए। प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में आप आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन।